हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। गाइस, पिछले 2 लेक्चर से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। गाइस, आज के इस लेक्चर में फिर से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसलिए कि आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ आईआईटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है आपसे, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, कह रहा है ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेज है सेम ऑर्डर का, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, दो स्क्वायर मैट्रिसेज है। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पहला ऑप्शन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो आप जानते हैं एडिशन की प्रॉपर्टी होती है कि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है ना? तो a प्लस बी को b प्लस ए हम लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जबकि दूसरा ऑप्शन दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। ए प्लस बी कभी भी ए माइनस बी के इक्वल नहीं होता है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है ना? फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी है ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और ये भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, कि ए माइनस बी जो है बी माइनस ए के बराबर हो जाए। सो गाइज, ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही नहीं है। और डी में दिया है ए बी इज इक्वल टू बी ए, और हमने पढ़ा है कि जो प्रोडक्ट होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। सो गाइज, ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो न बी सही होगा, न सी सही होगा, और न डी सही होगा। सो गाइज, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, ये क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 36 आईआईटी 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्योंकि मैट्रिक्स का एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ओके, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आईआईटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। और ये क्वेश्चन है कि आपके पास एक मैट्रिक्स P दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स है 1 0 0 4 1 0 और 16 4 1, एंड आई बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आई जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, और दिया हुआ है यहाँ पर कि इफ क्यू आई जे इज अ मैट्रिक्स सच दैट p टू दी पावर 50 माइनस क्यू इज इक्वल टू आई। क्यू एक मैट्रिक्स है इसी ऑर्डर का, ठीक है ना, जो कि एक रिलेशन से रिलेटेड है, p टू दी पावर 50 माइनस क्यू इज इक्वल टू आई। तो आपसे पूछ रहा है कि मैट्रिक्स Q का जो एलिमेंट है Q31 प्लस Q32 बाई Q21 का वैल्यू इन चारों में से क्या होगा। 52 होगा, 103 होगा, 201 होगा, या 205 होगा। ओके गाइस, यहाँ पर P दिया हुआ है तो P से हम लोग P50 का वैल्यू निकाल लेंगे, और P के ऑर्डर का ही हम मैट्रिक्स Q ले लेंगे। आइडेंटिटी ऑर्डर का मैट्रिक्स 3 दिया हुआ है, इस रिलेशन में हम लोग पुट अप कर देंगे, और वहां से हम लोग जो है Q31, Q32 और Q21 का वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लेंगे। जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए P का वैल्यू दिया हुआ है गाइस, यहाँ देखिए P दिया हुआ है। P से हम लोग P स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो P स्क्वायर पहले निकालते हैं। P स्क्वायर का मतलब P इंटू P, और P का वैल्यू है, P में एलिमेंट्स है 1 4 16, फिर है आपका 0 1 4, और फिर है 0 0 1, और इसको इसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनटू, देखिए ध्यान से, ये है आपका 1 4 16 0 1 4 और 0 0 1, ये आपके पास
p इंटू पी हो गया। अब गुना करके देखते हैं हम लोग। देखिए इसका कॉलम उठाएंगे और बारी बारी से इसके रो में गुना करेंगे। तो देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे 1, फिर 0 में 4 से गुना करेंगे 0, और 0 में 16 से गुना करेंगे 0। तो गाइस 1 प्लस 0 आपका हो गया 1, ठीक है ना। फिर देखिए अब इससे हम दूसरे रो में गुना करते हैं, तो 4 इंटू 1 ये हो गया 4, और 1 इंटू हो गया 4, और फिर हो गया 0 इंटू 16 0। तो 4 प्लस 4 जो है ये आपका 8 हो गया, ठीक है ना। 4 प्लस 0 आपका 8 हो गया। तीसरे रो में जरा गुना कीजिए, तो देखिए 16 इंटू 1 करेंगे तो 16, फिर 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, और फिर 1 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 16। तो 16 प्लस 16 ये हो गया आपका। तो ये हो गया आपका 16 प्लस 16, इसको हम लोग 48 लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। इसी प्रकार से, या फिर हम लोग इसको इसी टर्म में लिखें, ठीक है ना। ऐसे लिख देते हैं 16 प्लस जैसे 48 था तो 16 प्लस 32 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे जरा अरेंज करेंगे तो हमें P50 चूंकि निकालना है तो ट्रेंड बनाना जरूरी होता है, ठीक है ना। चलिए अगला हम देखते हैं। सेकेंड कॉलम को उठाकर गुना कीजिए, तो देखिए 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, और 0 इंटू 4 0 हो गया। ये एलिमेंट जो हो गया आपका 0। फिर देखिए इसको उठा के सेकेंड रो में करेंगे तो 4 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 हो गया, और फिर 0 इंटू 4 0 हो गया। तो 0 प्लस 1 प्लस 4 आपका 0 प्लस 1 प्लस 0 आपका 1 हो गया, ठीक है। और फिर तीसरे में गुना करेंगे तो देखिए 16 इंटू 0 0, और 4 इंटू 1 हो गया 4, और 1 इंटू 4 4 प्लस 8 हो जाएगा। और ये आप इसको 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार से, या इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 2 इंटू 4 न लिखकर 4 प्लस 4 लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी 4 प्लस 4 लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरे कॉलम को उठाते हैं, तो देखिए इसको उठा के फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, और 0 इंटू 1 0। तो 0 प्लस 0 ये हो गया आपका 0। क्लियर। फिर देखिए इसको उठा के सेकेंड रो में गुना कीजिए, तो 4 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, और 0 इंटू 1 0। 0 प्लस 0 हो गया 0। और फिर इसको थर्ड रो में मल्टीप्लाई करिए, तो 16 इंटू 0 हो गया 0, 4 इंटू 0 हो गया 0, और 1 इंटू 1 हो गया 1। तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपका p² हो गया, ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग PQ निकालते हैं, तो PQ को जरा देखिए ध्यान से। PQ को हम लिख सकते हैं p² इंटू P, और p² का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, और वह है 1 4 प्लस 4 16 प्लस 32, और फिर है आपका 0 1 4 प्लस 4, और ये है 0 0 1, ठीक है ना। और फिर इसमें हम लोग गुना करेंगे P से, और P का वैल्यू है आपका 1 4 16 0 1 4 0 0 1, ठीक है। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम को उठाइए, और फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे, और जब गुना करेंगे फर्स्ट रो में, तो देखिए 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 16 0। तो 1 प्लस 0 हो गया 1। फिर देखिए इसको उठा के सेकेंड रो में गुना कीजिए, तो ये तो ऐसे था 4 प्लस 4 8 था, तो 8 इंटू 1 8 हो गया, ठीक है। और फिर आपका 1 इंटू 4 हो गया, तो 8 और 4 12 हो गया, 0 इंटू 16 आपका 0 हो गया। तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है ना। और इसी प्रकार से
हम लोग अब इसमें करते हैं, तीसरे रो में करते हैं। तो देखिए 16 प्लस 32 48 था, 48 में 1 से करेंगे तो 48, और फिर देखिए ये 4 और 4 8 था ना, और इसको हम लोग 8 में 4 से करेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 प्लस 32, याद रखिएगा 48 प्लस 32 ये हो गया। और फिर देखिए 1 में 16 से करेंगे तो प्लस 16, यही था। तो इसको अरेंज करके लिखे, यहाँ पर हमने इसको लिखा था, क्या लिखा था, इसको लिखा था 16 प्लस 32, और फिर 32 प्लस 16 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 16 प्लस 32 प्लस 48 लिख सकते हैं ना। चलिए अब सेकेंड कॉलम को उठाइए, गुना कीजिए। तो देखिए 1 में 0 से किया 0, 0 में 1 से किया 0, और 0 में 4 से किया 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गया 0। ठीक है, चलिए सेकेंड रो में कीजिए। तो 4 प्लस 4 में 0 से करेंगे 0, 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो गया, और फिर आपका 0 में 4 से करेंगे 0, तो 0 प्लस 1 प्लस 0 आपका 1 हो गया। और फिर इसको उठा के थर्ड रो में गुना कीजिए। तो देखिए 16 प्लस 32 में 0 से करेंगे तो 0 हो गया, और 4 प्लस 4 में 1 से करेंगे तो 4 प्लस 4 हो गया, और फिर 1 में 4 से करेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 4 प्लस 4 प्लस 4 हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड कॉलम उठाइए, और थर्ड कॉलम में हम लोग गुना करते हैं फर्स्ट रो से। तो देखिए यहाँ पर 1 में 0 से किया 0, 0 में 0 से किया 0, और 0 में 1 से किया तो 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गया 0। फिर से सेकेंड रो में करेंगे तो 4 प्लस 4 में 0 से किया 0, 1 में 0 से किया 0, और फिर आपका ये 0 में 1 से किया 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो गया। और फिर इसको थर्ड में करेंगे तो देखिए 16 प्लस 32 में 0 से करेंगे तो 0, 4 प्लस 4 में 0 से करेंगे 0, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 आपका ये हो गया। देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड हमने देखा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 एलिमेंट्स जो है इसका उसी में बदलाव हो रहा है। पी के 3 एलिमेंट्स में बदलाव हो रहा है, यहाँ 4 पे, यहाँ 16 पर, यहाँ पर 4 पर। देखिए यहाँ पावर 2 हो गया, तो अब आपका जो हो गया यहाँ पर 4 प्लस 4 हो गया, और यहाँ भी 4 प्लस 4 हो गया, जबकि 16 के पास 16 प्लस 32 हो गया। ठीक है ना, 16 से बढ़ गया ये। ठीक है, 32 हो गया। फिर इसी तरह जब पी क्यू आपने किया तो बाकी एलिमेंट सेम है। देखिए इसी 3 में बदलाव हो रहा है, 4, 16 और 4 के पास बदलाव हो रहा है, और बाकी जो एलिमेंट है ये सब डायगोनल और उसके ऊपर वाला ये सब सेम है ना। देख लीजिए इसमें भी डायगोनल और ऊपर वाला एलिमेंट सेम है। अब यहाँ पर एक 4 और जुट गया। देखिए पी में जो था एक 4 था, पी स्क्वायर में 4 प्लस 4 2 को 4 हो गया यहाँ भी, और यहाँ 16 प्लस 32 हो गया। जबकि पी क्यू में देखिए क्यू किया तो 3 4 हो गया, 4 प्लस 4 प्लस 4, यहाँ भी 4 प्लस 4 प्लस 4, और यहाँ पर देखिए ये 16 का मल्टीप्लीकेशन ऐड हो रहा है, 16 32 फिर 48। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारे पास जो ट्रेंड आया गाइस, वो ट्रेंड है कि अगर हम P50 का वैल्यू निकालें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये तो 1 ही होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, पावर 3 था तो 3 बार 4 जुड़ा था, तो यहाँ पर 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 4, और ये आपका 50 टाइम्स होगा। ठीक है ना, 50 टाइम्स हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला जो है यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 16 प्लस आपका 32 प्लस 48 प्लस 64, और इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा प्लस, और ये भी आपका कितना टाइम हो जाएगा, 50 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा सा समझिए। और यहाँ देखिए ये हो गया आपका 0 1, और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, और ये इसी तरह चलता रहेगा, और ये कितना टाइम तक, ये भी आपका 50 टाइम तक। ठीक है, और यहाँ कोई चेंज नहीं होता है, 0 0 1।
ये आपका p के पावर 50 निकल गया इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए पहले इसको आप इतना लिखिए, फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो गाइस पहले हम लोग क्या करेंगे कि 4 4 4 50 टाइम्स जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और फिर 16 32 प्लस 48 प्लस 64 को 50 टाइम्स जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद P50 का फाइनल वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 4 प्लस 4 प्लस 4 को आप 50 टाइम्स जोड़ेंगे, ठीक है ना, अप टू यहाँ पर अप टू 50 टर्म्स 50 टर्म तक जोड़ेंगे, तो ये आप देखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 गुने 4, और 50 गुने 4 कितना हो जाएगा 200। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 अप टू 50 टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 200। क्लियर है। अब देखिए जरा ध्यान से कि यह है आपका 16 प्लस 32 प्लस 48 प्लस 64, और ये है अप टू 50 टर्म्स, है ना। समझिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पर हम लोग 16 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये कहाँ तक चल जाएगा प्लस अप टू 50 टर्म्स चला जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये क्या है, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम है ना, 1 से लेकर 50 तक का नेचुरल नंबर का सम होगा। और गाइस हमने पढ़ा था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अभी क्या करना है, यहाँ पर n का वैल्यू 50 डाल देंगे, तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा 50 इंटू 50 1/2। ये जो ब्रैकेट में है इसका सम हो गया। सो गाइस इसका वैल्यू हो जाएगा 16 इंटू, और ये हो गया आपका 50 इंटू 50 1/2, और 16 ये आप 16 को 2 से कटा सकते हैं 8 टाइम, और इसको गुना कर लीजिए जरा, तो 50 में 8 से गुना करेंगे तो 400 ये हो गया, और 400 में 51 से गुना कीजिए तो 0 0, और ये हो गया 4, और ये हो जाएगा 0 0, और 4 पचे 20, ये हो जाएगा 20400। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ये हो जाएगा 20 और 400। ठीक है, तो हमने यहाँ कैलकुलेशन कर लिया, 444 को 50 टाइम्स जोड़ा तो आया 200, और 16 प्लस 32 प्लस 48 प्लस 64 को 50 टाइम्स जोड़ा तो आ गया 20400। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग p टू दी पावर 50 इज इक्वल टू, अब हो गया आपका देखिए 1, और यहाँ पर आ गया 200, और यहाँ पर आ गया 20400, फिर यहाँ पर है 0 और 1, और यहाँ पर 200, और फिर 001। ये आपका वैल्यू हो गया इसका P50 का, p टू दी पावर 50 का वैल्यू हो गया। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे का कैलकुलेशन करते हैं गाइस, एक मिनट। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ये था 52 पहला। चलिए अब गिवन है आपके पास, क्वेश्चन में देख लीजिए जो क्वेश्चन लिखवाया था, वहां गिवन है, गिवन दैट p टू दी पावर 50 माइनस q इज इक्वल टू i। ठीक है, आप इसको इधर ला दीजिए और इसको इधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा p टू दी पावर 50 और माइनस i इज इक्वल टू q, और p टू दी पावर 50 का वैल्यू है गाइस देखिए 1 200 और 20400, और यहाँ है 0 1 200, और ये हो गया 001, और इसमें i इसी ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 001। ठीक है, और इज इक्वल टू q, और q क्या है, q का भी ऑर्डर यही होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए Q11 Q12 Q13, फिर Q21 Q, या Q को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं Q22 और Q23, फिर Q31
Q आपका 32 और Q 33, ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म में Q का वैल्यू हो गया। पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सो गाइज यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में 1 में 1 घटाएंगे हो गया 0, 0 में 0 करेंगे 0 और 0 में 0 करेंगे 0। फिर देखिए 200 में 0 घटाएंगे तो हो गया 200, फिर 1 में 1 घटाएंगे हो गया 0 और 0 में 0 घटाएंगे 0। फिर देखिए 20,400 में 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 20,400 और 200 में 0 घटाएंगे तो 200, ठीक है। और फिर देखिए 1 में 1 घटाएंगे 0 और इधर हो गया आपका Q का सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखिए Q11, Q12, Q13, Q21, Q22, Q23, Q31, Q32 और Q33, ठीक है ना। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जो अब आपका हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। तो देखिए ये वाला एलिमेंट Q21 का है, ये वाला एलिमेंट Q31 का है और ये वाला एलिमेंट Q32 का है। तो गाइस यहाँ से वैल्यू निकल गया आपका, और ये हो गया आपका Q21 का वैल्यू हो गया 200 और Q31 का वैल्यू हो गया आपका 20,400 और Q32 का वैल्यू हो गया 200। सारा वैल्यू निकल गया। तो गाइस आपको क्या निकालना था, जो एक्सप्रेशन में निकालना था आपको, तो जो एक्सप्रेशन में आपको निकालना था वो था गाइस Q31 प्लस Q32 बाई Q21। तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। Q31 का वैल्यू हो जाएगा आपका 20,400, ठीक है ना, और प्लस 200 Q32 का वैल्यू और Q21 का वैल्यू 200, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 20,600 और बाई 200, 2 0 कट गया और देखिए 206 में 2 से भाग देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 103, ठीक है गाइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी 103, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, और ये वैल्यू आपका आया 103, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, और ये पूछा हुआ है आपका IIT 2015 में, ठीक है। गाइस यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 a 2 1 2 और 2 -2 b इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। एक मैट्रिक्स ए दिया है और यहाँ पर एक इक्वेशन है a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू 9i, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। देन ऑर्डर पेयर ए बी का वैल्यू इन चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स दिया है और ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो पूछ रहा है कि ऑर्डर पेयर ए बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो रिलेशन है वो दिया हुआ है a इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए हमारे पास गिवन है, ए से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, तो इसके जितने रो हैं उसको कॉलम बना दीजिए, तो हो जाएगा 1 2 2 और ये हो जाएगा 2 1 -2 और फिर हो जाएगा a 2 b, ये ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया। सो गाइस हम लोग निकाल लेंगे a इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। तो a का वैल्यू है 1 2 a और फिर है 2 1 2 और फिर है आपका 2 -2 b, और ट्रांसपोज ऑफ ए हम लोग निकाल चुके हैं। तो देखिए ये है आपका 1 2 a 2 1 2 और 2 -2 b, तो ये इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए है। अब इसको जरा गुना कर दीजिए, और गुना आप लोग जानते हैं कैसे करना है। इसको उठाइए
और बारी बारी से इसके रो में गुना कीजिए। पहला कॉलम उठाइए, फिर बारी बारी से रो में गुना कीजिए, फिर दूसरा कॉलम उठाइए, फिर बारी बारी से रो में गुना कीजिए, और फिर तीसरा कॉलम उठाइए, फिर बारी बारी से रो में गुना कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसको उठा के इसमें गुना करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया 4, और 2 इंटू 2 हो गया 4, तो 4 प्लस 1 हो गया 9। अब देखिए इसको उठा के इसमें जरा गुना कीजिए, तो 2 इंटू 1 हो गया 2, और 1 इंटू 2 हो गया 2। ठीक है, और 2 माइनस 2 इंटू 2 हो गया 4, तो 2 प्लस 2 4, और माइनस 4 हो गया 0। और इसी तरह उठा के आप इसमें गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 में से करेंगे a, और फिर 2 में 2 से करेंगे 4, तो a प्लस 4 हो गया, और फिर b में 2 से करेंगे तो 2b हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 4 प्लस 2b, ये हो गया। इसी तरह आप सेकेंड रो उठाइए और बारी बारी से गुना कीजिए। गाइस मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप इसी प्रकार से गुना कर लेंगे। तो जब इसको उठा के फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0। जब इसको उठा के सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 9, और जब इसको उठा के थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4, और प्लस 4 माइनस हो जाएगा आपका 2b। ठीक है ना, ये हो जाएगा। और फिर जब थर्ड कॉलम को उठाएंगे और बारी बारी से इसके रो में गुना करेंगे, तो पहले रो में गुना करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 4 और माइनस 2b, प्लस 2b, a प्लस 4 प्लस 2b। और फिर जब इसको सेकेंड रो में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2, यहाँ 2 लिखना था, और इसका रिजल्ट हो गया 2a प्लस 2 माइनस 2b। ठीक है, और फिर जब इसको उठा के थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो a में हो गया a स्क्वायर, और 2 इंटू 2 4, और प्लस 2b, तो a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2b, ये आपका निकल गया a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a। और ये जो है आपका दिया हुआ है कि a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a किसके बराबर है, 9i के बराबर। तो इसको आप लिख सकते हैं देयरफॉर a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a क्या हो गया 9a। और i मतलब i आपको मालूम है, i किस ऑर्डर का लेंगे, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स a है। तो गाइस इसको अब आप लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 9 हो गया और i का वैल्यू हो गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है ना, और इसको हम लिख सकते हैं, अब ये हो गया 9 0 और a प्लस 4 प्लस 2b, a प्लस 4 प्लस 2b, और दूसरा कॉलम है इसका 0 9, और यह है 2a प्लस 2 माइनस 2b, और तीसरा कॉलम है a प्लस 4 प्लस 2b, और 2a प्लस 2 माइनस 2b, और फिर a स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2b, ये आपका था। अब यहाँ देखिए 9 यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाएगा। सो गाइस इसको आप लिख सकते हैं आप 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9। ठीक है, और ये आपका वही रह जाएगा 9 0 a प्लस 4 प्लस 2b। ठीक है, और फिर हो गया आपका 0 9 और 2a प्लस 2 माइनस 2b, और फिर हो गया a प्लस 4 प्लस 2b, और हो गया 2a प्लस 2 माइनस 2b, और a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2b, ये हो गया। तो आपको मालूम है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर 9 9 के बराबर है, और ये भी 9 9 के बराबर है ना।
और यहाँ पर देखिए ये वैल्यू, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा पहला a स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2b इज इक्वल टू 9। क्लियर। अब देखिए ये वाला वैल्यू देखिए किसके बराबर हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन a प्लस 4 और प्लस 2b और इज इक्वल टू 0। देखिए और यहाँ भी देखिए a प्लस 4 प्लस 2b का वैल्यू क्या है 0, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए तो गाइज यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं -2b - 4, ठीक है। a का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आपका बच गया ये वाला एलिमेंट, ठीक है ना, और ये एलिमेंट है आपका 2a + 2 - 2b इज इक्वल टू 0। सो एंड यहाँ पर लिख सकते हैं 2a + 2 - 2b इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 2b हो जाएगा प्लस और 2 हो जाएगा माइनस, तो 2b - 2, और a का वैल्यू मालूम है गाइज आपको। तो देखिए जरा 2 और a का वैल्यू है -2b - 4 और इज इक्वल टू 2b - 2। तो देखिए गुना कीजिए तो 2 × 2 4 -4b और -8 और इज इक्वल टू 2b और -2। अब देखिए इसको इधर ला दीजिए तो ये आके घट जाएगा आपका, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका -4b और -2b -6b और इज इक्वल टू 8 को आप इधर ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा। तो 8 - 2 करेंगे तो 6 से 6 कट गया। सो गाइज यहाँ पर b का वैल्यू हो गया -1 और b का वैल्यू -1 यहाँ रख देंगे। यहाँ देखिए b का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में, और ये इक्वेशन नंबर 3 था आपका। इक्वेशन नंबर 2 में b का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 × -2 तो हो जाएगा +2 और +2 में से 4 को घटाएंगे तो देयरफॉर a का वैल्यू हो जाएगा -2, ठीक है। a और b निकल गया गाइस। तो देयरफॉर ऑर्डर पेयर AB का जो वैल्यू हो गया अब आपका, और वो हो गया आपका -2 - 1, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया ऑर्डर पेयर AB का वैल्यू। तो गाइस आपका राइट चॉइस जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, और ऑर्डर पेयर AB का वैल्यू हो गया -2 - 1। ओके, चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, और ये पूछा हुआ IIT 2005 में, और ये कह रहा है आपसे कि एक मैट्रिक्स दिया है P और P का एलिमेंट्स है 3/√3/2 -1/2 1/2 √3/2, और एक दूसरा मैट्रिक्स A दिया हुआ है और A में एलिमेंट है 1 1 0 1, एंड एक रिलेशन दिया हुआ है Q इज इक्वल टू PA ट्रांसपोज ऑफ P, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि आपका वैल्यू देन ट्रांसपोज ऑफ P इंटू Q टू दी पावर 2005 इंटू P का वैल्यू क्या होगा इन चारों में से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ट्रांसपोज P की बात हो रही है और P दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि P से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ P निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ P क्या होगा, इसके रो कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √3/2 1/2 और फिर हो जाएगा -1/2 और √3/2। ये P का ट्रांसपोज हो गया। अब जरा हम लोग एक कैलकुलेशन कर लेते हैं P इंटू ट्रांसपोज ऑफ P, ठीक है। तो P इंटू ट्रांसपोज ऑफ P करें तो क्या मिलेगा आपको। तो देखिए तो P का वैल्यू मालूम है √3/2 -1/2 1/2 और ये √3/2, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है ट्रांसपोज ऑफ P से। ये हो गया √3/2 1/2 1/2 और √3/2, ठीक है ना। और जरा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए इसका कॉलम उठाइए, तो देखिए इसको फर्स्ट रो में करेंगे तो √3/2 में √3/2 से गुना करेंगे तो 3/4 हो जाएगा,
और 1/2 में 1/2 से करेंगे तो 1/4 हो गया, तो 3/4 प्लस 1/4 हो गया 4/4 और 4/4 का वैल्यू हो गया 1। ठीक है ना। और फिर इसको जब सेकंड रो में गुना करेंगे तो देखिए -1/2 में √3/2 से करेंगे तो -√3/4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर √3/2 में 1/2 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा +√3/4, तो -√3/4 प्लस √3/4 ये आपका हो गया 0। क्लियर। तो फिर देखिए यहाँ पर आप सेकंड कॉलम उठाइए और इसको फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया √3/2 इंटू 1/2, तो √3/4 हो गया, और यहाँ देखिए 1/2 और इंटू √3/2 फिर से हो गया आपका कितना √3/4, तो √3/4 सॉरी यहाँ देखिए यहाँ पर -1/2 था और -1/2 में प्लस √3/2 से गुना करेंगे तो -√3/4 हो गया, और फिर 1/2 में प्लस √3/4 से गुना करेंगे तो प्लस √3/4 हो गया, -√3/4 प्लस √3/4 ये हो गया आपका 0। क्लियर। और फिर यहाँ से इसको अब सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 में -1/2 से गुना करेंगे तो 1/4 हो गया, और √3/2 इंटू √3/2 करेंगे तो 3/4 हो गया, 1/4 प्लस 3/4 ये हो गया 4/4, 4/4 का वैल्यू हो गया 1। क्लियर है। और ये किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो P इंटू ट्रांसपोज ऑफ P किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो गया। तो गाइज आप बोल सकते हैं कि P का जो ट्रांसपोज है वो P के इनवर्स के बराबर भी है, बोल सकते हैं ना। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। P यहाँ पर जो देखिए, सो गाइज यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि P इंटू ट्रांसपोज ऑफ P का वैल्यू आपके पास P इंटू ट्रांसपोज ऑफ P का वैल्यू I हो गया, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ P का वैल्यू P के इनवर्स के बराबर हो गया ना। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, नहीं इसी को मान लीजिए इक्वेशन 1, जब हमें यूज करना होगा और जहां करना होगा तो करेंगे। ठीक है। तो चलिए हमारे पास एक रिजल्ट निकल गया, एक रिजल्ट ये निकल गया कि P इंटू ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, या फिर ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल टू P का इनवर्स। ठीक है। चलिए अब हमें निकालना है वैल्यू किसका, Q का, सॉरी इसका, और Q दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है कि आपके पास देखिए यहाँ लिख लेते हैं कि गिवन दैट दिया हुआ है Q इज इक्वल टू P A ट्रांसपोज ऑफ P, ये दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ P इंटू Q के पावर 2005 इंटू P का वैल्यू निकालना है। सो गाइस देखिए इसको ध्यान से, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ P और Q के पावर 2005 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं Q इंटू Q, और ये कहाँ तक इंटू Q, और ये कितना टाइम्स हो जाएगा 2005 टाइम्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2005 टाइम्स गुना करेंगे तो Q के पावर 2005 हो जाएगा, और इंटू P लिख सकते हैं। और Q का वैल्यू यहाँ गिवन है, देखिए प्रत्येक Q के लिए अब ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ से शुरू करते हैं। सो गाइस P ये आपका वैल्यू हो जाएगा, इसको जरा यहाँ से शुरू करते हैं, तो देखिए तो ये हो गया आपका P का ट्रांसपोज, और Q का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा P A ट्रांसपोज ऑफ P, देखिए जरा, और फिर इंटू P A ट्रांसपोज ऑफ P, और फिर इंटू P A ट्रांसपोज ऑफ P लिख सकते हैं, और इंटू डॉट डॉट आगे तक P A ट्रांसपोज ऑफ P यहाँ तक, और इंटू लास्ट में है P लिख सकते हैं। तो देखिए जरा इसको अरेंजमेंट करेंगे, ये सारा का सारा टर्म यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में है, तो आप देखिए ये अरेंज करें यहाँ पर कि ट्रांसपोज ऑफ P इंटू P, इसको इसके साथ कर दिया, और इंटू A देखिए
ये इसके साथ गुना हो गया इंटू ए, और फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ पी इंटू पी, और फिर इंटू ए, और फिर इसको इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ पी इंटू पी और इंटू ए, और इसी तरह से हमारा जो लास्ट में आएगा इसका ट्रांसपोज ऑफ पी इसके साथ गुना हो जाएगा तो पी ट्रांसपोज ऑफ पी इंटू पी और इंटू ए, और फिर ये इसके साथ गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ पी इंटू पी, और ये टोटल टर्म्स जो हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 2005 टाइम्स। क्लियर है गाइस? अब देखिए इसमें जो ए भी है ये भी 2005 टाइम्स होगा और P क्या ट्रांसपोज इनटू P भी 2005 टाइम्स होगा। तो गाइस यहाँ ध्यान दीजिए, P का ट्रांसपोज इनटू P, यहाँ पर P इंटू ट्रांसपोज ऑफ P या P का ट्रांसपोज इनटू P दोनों ही वैल्यू निकालेंगे तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है ना। तो जितना भी ये 2005 टाइम्स है ट्रांसपोज ऑफ P इंटू P ये सब I हो गया, तो I टू दी पावर 2005 लिख सकते हैं, और A भी 2005 टाइम्स है तो A टू दी पावर 2005, और I के पावर मैंने बताया है कि I के पावर n करेंगे तो I ही होगा, तो ये I हो गया और इंटू A टू दी पावर 2005। और आपको ये भी बताया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो वही मैट्रिक्स होगा, तो ये हो जाएगा A टू दी पावर 2005। अब A टू दी पावर 2005 क्या होगा गाइस? तो देखिए जरा इधर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। A दिया हुआ है, A स्क्वायर कीजिए जरा, A स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा A इंटू ए, और A का वैल्यू है 1011, और फिर इसको गुना कीजिए ये हो जाएगा 1011, और जब इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1021, ठीक है। फिर इसी तरह से ए क्यू करेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर इंटू A, और A स्क्वायर का वैल्यू है 1021 और इंटू A का वैल्यू है 1011, और इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 1031। फिर इसी तरह से आप A4 करेंगे तो A क्यू इंटू A हो जाएगा, और A क्यू का वैल्यू है आपका 1031 और A का वैल्यू है आपका 1011, और फिर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1041। गुना करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एक ट्रेंड मिल रहा है गाइस, तो इसी प्रकार से A टू दी पावर 2005 करेंगे। देखिए ट्रेंड क्या है, यहाँ पर पावर, देखिए यहाँ पर पावर 1 था तो इस एलिमेंट के जगह 1 था, ठीक है। देखिए A स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया, A यहाँ 3, A क्यूब हो गया तो यहाँ 3 हो गया, A4 निकाला तो यहाँ पर 4 हो गया। तो A 2005 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2005, तो 1 0 और 2005 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो A टू दी पावर 2005 का वैल्यू ये हो गया। तो गाइस फाइनली हमारे पास जो आंसर हो गया ट्रांसपोज ऑफ P इंटू क्यू टू दी पावर 2005 इंटू P इज इक्वल टू, और इसका वैल्यू हमने निकाल दिया 102005 क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया। सो गाइस ये वैल्यू किसमें दिया हुआ है आप ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में है 102005। तो इसका क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इसको लिखिए जरा। गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40 है IIT 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपके पास दिया हुआ है A एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है अल्फा 101 और B एक मैट्रिक्स है 1051, ठीक है। कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच A स्क्वायर इज इक्वल टू B। अल्फा का वैल्यू क्या होगा जहां A स्क्वायर B के बराबर है, ठीक है। तो गाइस आपके पास A गिवन है, A से हम लोग A स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे।
और ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए, ठीक है, और ए का वैल्यू है अल्फा 0 1 1, ठीक है, और फिर इसको गुना कर दीजिए अल्फा 0 1 1 में, और जब आप इसको गुना करेंगे तो देखिए इसको उठा के इसमें गुना कीजिए तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और 0 इंटू 1 0, अल्फा स्क्वायर हो गया, और इसको उठा के इसमें गुना करेंगे तो अल्फा और प्लस 1, अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और इसको उठाएंगे और इसमें गुना करेंगे तो 0 इंटू अल्फा 0 और 0 इंटू 1 0, तो यह हो जाएगा आपका 0, और इसको उठा के इसमें गुना कीजिए तो 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, ए स्क्वायर निकल गया। और चूंकि यहाँ पर गिवन है आपका, देखिए गिवन दैट, और क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, और ए स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1, और बी जो है बी दिया हुआ है 1 0 5 1, दो यहाँ पर इक्वल मैट्रिसेज हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएगा। तो गाइज यहाँ से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, तो आप स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ देखिए अल्फा प्लस 1 का वैल्यू 5 है, 1 को इधर ले जाएंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन में अल्फा का कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, दो इक्वेशन से अल्फा का वैल्यू आया, एक में आया प्लस माइनस 1 और दूसरे में आया 4, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी अल्फा का कॉमन वैल्यू नहीं है दोनों इक्वेशन में। सो गाइस अल्फा का कोई भी वैल्यू जो है इस इक्वेशन को, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो क्या होगा, सो लिखेंगे देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये रिलेशन जो है नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, और 41 पूछा हुआ है IIT 2017 में, और ये है क्वेश्चन दिया है आपके पास एक मैट्रिक्स है A और इसके एलिमेंट है 2 -4 -3 1। तो पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 12a का वैल्यू क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 12a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए a से पहले हम लोग a दिया हुआ है a स्क्वायर निकाल लीजिए। a स्क्वायर को आप a इंटू a लिखते हैं और a का वैल्यू है 2 -4 -3 1, और फिर a है आपका 2 -4 -3 1, ठीक है। और इसको गुना कर लीजिए जरा, देखिए इसको गुना करेंगे, इसको उठा के पहले रो में कीजिए तो 2 × 2 4 और -3 × -4 प्लस 12, तो 4 + 12 कितना हो जाएगा, 4 और प्लस 12 हो जाएगा 16, और फिर इसको उठा के इसमें कीजिए तो -4 × 2 ये हो गया -8, और 1 × -4 तो -8 और -4 हो गया -12, क्लियर। और इसको उठा के पहले रो में कीजिए तो 2 × -3 हो गया -6, और -3 × हो गया 1, तो -3 -6 -3 हो गया -9। और फिर देखिए इसको उठा के जब सेकंड रो में करेंगे तो -4 × -3 हो गया +12, और 1 × 1 हो गया 1, तो 12 + 1 हो गया 13। ये a स्क्वायर निकल गया। तो देयरफॉर अब आप निकाल लीजिए 3a स्क्वायर प्लस 12a। तो देखिए 3 और a स्क्वायर का वैल्यू है 16 -12 -9 और 13।
और प्लस 12a, और a का वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ दिया हुआ है 2 -4 -3 और 1। गाइस इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये यहाँ पर 3 पहले मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये अंदर जाके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 12 दूसरे मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये भी अंदर जाके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोनों को जब जोड़ देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 72, और यहाँ -84, और फिर हो जाएगा -63, और हो गया 51। क्लियर है गाइस? अब देखिए ये वैल्यू निकल गया, अब इसका एडजॉइंट निकालना है। ये वैल्यू अंदर वाला निकल गया, अब इसका एडजॉइंट निकालना है। तो गौर करेंगे, ये जो निकाला हमने, ये 2 × 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका एडजॉइंट निकालने का मैंने तरीका बताया था कि यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, और जो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट है, इनका जो साइन, ये इंटरचेंज नहीं होते हैं, इनका साइन सिर्फ अपोजिट हो जाता है। ठीक है? सो गाइस हम बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ 3a² + 12a हो जाएगा। अब आपका ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 51 हो जाएगा, और यहाँ 72 हो जाएगा। और जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स है, इसका सिर्फ साइन अपोजिट हो जाता है, तो 84 का साइन नेगेटिव है तो +84 हो जाएगा, और 63 का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर +63 हो जाएगा। तो गाइस देखिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? यहाँ देखिए सी में 51 63 नहीं है ये, यहाँ देखिए बी में 51 84 63 72। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये आपका निकल गया एडजॉइंट ऑफ 3a² + 12a। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, और ये क्वेश्चन आपका IIT 2016 में पूछा हुआ है, और ये है आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, ठीक है? इफ मैट्रिक्स A और एलिमेंट है 5a 3 -b 2, और एक रिलेशन दिया हुआ है A × एडजॉइंट ऑफ A = A × ट्रांसपोज ऑफ A। तो पूछ रहा है, ये एक रिलेशन है, तो पूछ रहा है 5a + b का वैल्यू क्या होगा? -1 होगा कि 5 होगा कि 4 होगा कि 13 होगा? ठीक है? तो गाइस देखिए, आप जानते हैं, पहले ध्यान दीजिए, वी नो दैट, और क्या जानते हैं, A × एडजॉइंट ऑफ A = होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A × I होता है। हमने पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है ना? और ये हमने पढ़ा है एडजॉइंट वाला, उसमें कंसेप्ट में पढ़ा है A × एडजॉइंट ऑफ A = डिटर्मिनेंट ऑफ A × I, या ऐसे पढ़ा है A × एडजॉइंट ऑफ A, या फिर इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A × A = डिटर्मिनेंट ऑफ A × आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा है। तो A × एडजॉइंट ऑफ A निकालना थोड़ा लेंदी है, उसके बनिस्पत हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A × I निकाल लेंगे। ठीक है ना? इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A × I के बराबर होगा, और ये आसानी से निकल जाएगा। और फिर दूसरा काम करना है, A × ट्रांसपोज ऑफ A कर लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, फिर वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है गाइस? तो सबसे पहले A दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं। तो 5a 3 -b और 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको गुना करेंगे, 5a × 2 हो जाएगा 10a, और इसको सॉल्व गुना करेंगे तो -3b हो गया, तो माइनस को माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 3b। तो देयरफॉर यहाँ से जो वैल्यू निकल गया आपका, अब आपको निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A × I। तो देयरफॉर आप लिखिए कि A × एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A × I, और I का ऑर्डर क्या होगा, जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर होगा। तो गाइज यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गया 10a + 3b
और इनटू आई, और आई हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है गाइस, तो इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी, अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, अंदर जाके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10a प्लस 3b और यहाँ 0 और यहाँ 0 और फिर 10a प्लस 3b। तो एक पोर्शन आपका निकल गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ये दिया हुआ है, ए से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल सकते हैं, तो ए से ट्रांसपोज ऑफ ए करेंगे तो क्या होगा, ए के रो कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, तो गाइज ये हो जाएगा 5a माइनस बी और 3 2, ये ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए जरा, तो गाइज अब हम लोग इसमें हम लोग निकालेंगे a इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, तो देयरफॉर a इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया, a का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 5a माइनस बी 3 2 और फिर ट्रांसपोज ऑफ ए लिख दीजिए 5a 3 और माइनस बी 2, ये हो गया। और इसको जरा गुना कर लीजिए, इसको उठाइए, इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 5a इंटू 5a, ये हो जाएगा 25a स्क्वायर, कितना हो गया 25a स्क्वायर, और फिर माइनस बी और माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, तो 20, ये हो गया 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको उठा के आप सेकेंड में करेंगे तो देखिए 5a इंटू 3 15a, और ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस बी माइनस 2b, तो ये हो जाएगा आपका 15a माइनस 2b। क्लियर, अब इसको उठाइए सेकेंड कॉलम को फर्स्ट रो में गुना कीजिए, तो 5a इंटू 3 15a, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू माइनस बी माइनस 2b, तो 15a माइनस 2b, और इसको उठा के इसमें गुना कीजिए सेकेंड रो में, तो 3 इंटू 3 हो गया 9 और 2 इंटू 2 हो गया 4, तो 9 प्लस 4 हो गया 13, ये हो गया a इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। क्लियर है ना, ये आपका सेकेंड हो गया। सो गाइस यहाँ पर आपके पास गिवन है, गिवन दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a, और a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i के बराबर, और a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a। तो देखिए इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में निकाल चुके हैं, ये है 10a प्लस 3b 0 0 और 10a प्लस 3b। क्लियर है, और यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वेशन 2 में निकाल चुके हैं, और ये है आपका 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर है 15a माइनस 2b, और यहाँ 15a माइनस 2b, और यहाँ 13 है। क्लियर है ना, तो देखिए जरा यहाँ पर दो इक्वल मैट्रिसेज हो गया, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये हो गया, देयरफॉर 15a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 15a इज इक्वल टू 2b, और यहाँ से देयरफॉर a का वैल्यू हो जाएगा 2b बाई 15, ये इक्वेशन 1 हो गया। और फिर आप देखेंगे यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा आपका, और ये है 10a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू अगर रख दीजिए इसमें तो 10 हो गया, ये इक्वेशन 2 था, तो 10 और a का वैल्यू हो गया 2b बाई 15 और प्लस 3b और इज इक्वल टू 13। सो गाइज यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए ये कट जाएगा 3 टाइम्स और ये कट जाएगा 2 टाइम्स 5 से, तो 4b बाई 3 प्लस 3b इज इक्वल टू 13, और यहाँ से b का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, b का वैल्यू 3 आ गया, और b के वैल्यू को आप यहाँ पर डाल देंगे, b का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा आपका 2/5,
तो देयरफॉर यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 2/5। तो a और b का वैल्यू मिल गया। सो गाइस आप निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना है किसका वैल्यू? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वैल्यू निकालिए 5a प्लस b का वैल्यू। तो देयरफॉर 5a प्लस b, तो देखिए 5 इंटू a का वैल्यू 2/5 और प्लस b का वैल्यू 3। 5 से 5 कट गया तो ये बच गया 2 प्लस 3 और ये वैल्यू आ गया 2 प्लस 3 5। सो गाइस 5a प्लस b का वैल्यू कितना आ गया? 5। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, चलिए इसके उतार लीजिए।